हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आज के मेरी वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट एडवर्ब फ्रेजेस बताने जा रहा हूँ। हाउ टू यूज़ इन द सेंटेंसेस दोज एडवर्ब फ्रेजेस। ये एडवर्ब फ्रेजेस ऐसे फ्रेजेस हैं जिनको आप यूज़ करके स्पीकिंग को आसानी से कर सकते हैं और इन्हें आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, ताकि इन्हें आप याद करके अपने डेली लाइफ में यूज़ कर सकें। तो हमारे पास कुछ एडवर्ब फ्रेजेस हैं जिनको हम कैसे यूज़ करेंगे ये हम बताने जा रहे हैं। ओके, लेट्स बिगिन इट। एडवर्ब फ्रेजेस, यहाँ पर मैं लिया हूँ अगेन एंड अगेन। इसकी मीनिंग होती है बार बार। जब हमें बार बार बोलना हो ना तो हम बोलेंगे अगेन एंड अगेन। फार एंड नियर, हर तरफ। फार एंड वाइड, हर तरफ। नाउ एंड देन, कभी कभी, जैसे बोलते हैं समटाइम, सेल्डम, ओकेजनली, तो उसके लिए एडवर्ब फ्रेजेस है नाउ एंड देन। टू एंड फ्रो, यहाँ वहाँ। आफ्टर ऑल, कुल मिलाकर। इन द लॉन्ग रन, अंता, आखिरकार। सूनर और लेटर, देर सवेर। तो ये एडवर्ब फ्रेज है, इन्हें हम शुरू में भी यूज़ कर सकते हैं और लास्ट में भी। जब हम शुरू में यूज़ करेंगे तो राइटिंग में हमें कॉमा लगाना ज़रूरी है, और लास्ट में यूज़ करेंगे तो देयर इज़ नो नीड ऑफ कॉमा। ओके, देखिए अब सेंटेंस हमने लिखा हुआ है ही विल आस्क अगेन एंड अगेन। ही विल आस्क अगेन एंड अगेन, वह बार बार पूछेगा। तो ये आपका एडवर्ब फ्रेज है अगेन एंड अगेन। ही विल आस्क अगेन एंड अगेन। आपका फर्स्ट सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पर है, इसमें एडवर्ब यूज हुआ है अगेन एंड अगेन, यानी एडवर्ब फ्रेज। हिज फेम स्प्रेड फार एंड नियर। हिज फेम स्प्रेड, उसकी जो प्रसिद्धि है वो फैल गई। फार एंड नियर, हर तरफ, दूर दूर तक, हर तरफ फैल गई। फार एंड नियर, ठीक है। फिर नेक्स्ट ये, लेकिन ये सेंटेंस किस टेंस का है इसे पहचानिए। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। ये वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखा है। स्प्रेड कैसा वर्ब है जिसके तीनों फॉर्म एक से होते हैं। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है ही लुक्ड फार एंड वाइड। फार एंड वाइड मीन्स भी हर तरफ। ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। ये लुक का सेकंड फॉर्म लुक्ड। ही कम्स नाउ एंड देन। नाउ एंड देन क्या है? कभी कभी, कभी कभी। ही कम्स, वह आता है। नाउ एंड देन, कभी कभी। ये आपका एडवर्ब फ्रेज है। ही कम्स, ये कौन से टेंस में सेंटेंस हमारा आ रहा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें हम सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होता है। नेक्स्ट सेंटेंस सी लुक्स टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो, यहाँ वहाँ। सी लुक्स टू एंड फ्रो, वह यहाँ वहाँ देखती है। ये भी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। आफ्टर ऑल ही पास्ड, आखिरकार वह पास हो गया, अंततः वह पास हो गया। हमने आफ्टर ऑल का यूज़ कहाँ किया? फर्स्ट में, लेकिन राइटिंग में कॉमा लगा दिया। अब लास्ट में लिखते देयर इज नो नीड ऑफ कॉमा। आफ्टर ऑल ही पास्ड, आखिरकार वह पास हो गया। ये सेंटेंस ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। नेक्स्ट सेंटेंस सी मैड मिस्टेक आफ्टर ऑल। अभी हमने आफ्टर ऑल कहाँ यूज़ किया? लास्ट में। सी मैड मिस्टेक, उसने गलती की। आफ्टर ऑल मतलब कुल मिलाकर, आखिरकार उसने गलती कर दी, अंततः उसने गलती की। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए ही रीच द डेस्टिनेशन, वह मंजिल पर पहुंचा। इन द लॉन्ग रन, इन द लॉन्ग रन। इन द लॉन्ग रन का मतलब भी क्या है? अंततः, आखिरकार, कुल मिलाकर वो अंततः कहाँ पहुंच गया? ही रीच एट द डेस्टिनेशन, वह अपनी मंजिल पर पहुंच गया। ये सेंटेंस ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। नेक्स्ट है ही विल अंडरस्टैंड सूनर और लेटर। देर सवेर, कभी कभार वो समझ ही जाएगा। ही विल अंडरस्टैंड सूनर और लेटर। तो गाइज इस तरह से एडवर्ब फ्रेजेस को हम यूज़ कर सकते हैं। देर आर लॉट्स ऑफ एडवर्ब फ्रेजेस इन इंग्लिश। आई एम रिटन हियर 8 or 7, but you can use many adverb phrases like this. I was telling about in this lesson how to use the adverb phrases. अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों तक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो गाइज, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आज के मेरी वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट एडवर्ब फ्रेजेस बताने जा रहा हूँ। हाउ टू यूज़ इन द सेंटेंसेस दोज एडवर्ब फ्रेजेस। ये एडवर्ब फ्रेजेस ऐसे फ्रेजेस हैं जिनको आप यूज़ करके स्पीकिंग को आसानी से कर सकते हैं और इन्हें आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, ताकि इन्हें आप याद करके अपने डेली लाइफ में यूज़ कर सकें। तो हमारे पास कुछ एडवर्ब फ्रेजेस हैं जिनको हम कैसे यूज़ करेंगे ये हम बताने जा रहे हैं। ओके, लेट्स बिगिन इट। एडवर्ब फ्रेजेस, यहाँ पर मैं लिया हूँ अगेन एंड अगेन। इसकी मीनिंग होती है बार बार। जब हमें बार बार बोलना हो ना तो हम बोलेंगे अगेन एंड अगेन। फार एंड नियर, हर तरफ। फार एंड वाइड, हर तरफ। नाउ एंड देन, कभी कभी, जैसे बोलते हैं समटाइम, सेल्डम, ओकेजनली, तो उसके लिए एडवर्ब फ्रेजेस है नाउ एंड देन। टू एंड फ्रो, यहाँ वहाँ। आफ्टर ऑल, कुल मिलाकर।
इन द लॉन्ग रन, अंततः, आखिरकार, सूनर और लेटर, देर सवेर। तो ये एडवर्ब फ्रेज है, इन्हें हम शुरू में भी यूज़ कर सकते हैं और लास्ट में भी। जब हम शुरू में यूज़ करेंगे तो राइटिंग में हमें कॉमा लगाना ज़रूरी है, और लास्ट में यूज़ करेंगे तो देयर इज़ नो नीड ऑफ कॉमा। ओके, देखिए अब सेंटेंस हमने लिखा हुआ है, ही विल आस्क अगेन एंड अगेन, ही विल आस्क अगेन एंड अगेन, वह बार बार पूछेगा। तो ये आपका एडवर्ब फ्रेज है, अगेन एंड अगेन, ही विल आस्क अगेन एंड अगेन। आपका फर्स्ट सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पर है, इसमें एडवर्ब यूज हुआ है अगेन एंड अगेन, यानी एडवर्ब फ्रेज। हिज फेम स्प्रेड फार एंड नियर, हिज फेम स्प्रेड, उसकी जो प्रसिद्धि है वो फैल गई, फार एंड नियर, हर तरफ, दूर दूर तक, हर तरफ फैल गई, फार एंड नियर। ठीक है, फिर नेक्स्ट ये, लेकिन ये सेंटेंस किस टेंस का है इसे पहचानिए। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखा है। स्प्रेड कैसा वर्ब है जिसके तीनों फॉर्म एक से होते हैं। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है, ही लुक्ड फार एंड वाइड, फार एंड वाइड मीन्स भी हर तरफ, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, ये लुक का सेकेंड फॉर्म लुक्ड। ही कम्स नाउ एंड देन, नाउ एंड देन क्या है, कभी कभी, कभी कभी। ही कम्स वह आता है, नाउ एंड देन कभी कभी, ये आपका एडवर्ब फ्रेज है। ही कम्स ये कौन से टेंस में सेंटेंस हमारा आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें हम सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होता है। नेक्स्ट सेंटेंस, सी लुक्स टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो यहाँ वहाँ, सी लुक्स टू एंड फ्रो वह यहाँ वहाँ देखती है, ये भी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। आफ्टर ऑल ही पास्ड, आखिरकार वह पास हो गया, अंततः वह पास हो गया। हमने आफ्टर ऑल का यूज़ कहाँ किया, फर्स्ट में, लेकिन राइटिंग में कॉमा लगा दिया। अब लास्ट में लिखते हैं देयर इज नो नीड ऑफ कॉमा। आफ्टर ऑल ही पास्ड, आखिरकार वह पास हो गया, ये सेंटेंस ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। नेक्स्ट सेंटेंस, सी मैड मिस्टेक आफ्टर ऑल, अभी हमने आफ्टर ऑल कहाँ यूज़ किया, लास्ट में। सी मैड मिस्टेक, उसने गलती की, आफ्टर ऑल मतलब कुल मिलाकर आखिरकार उसने गलती कर दी, अंततः उसने गलती की। नेक्स्ट सेंटेंस के, ही रीच द डेस्टिनेशन, वह मंजिल पर पहुंचा, इन द लॉन्ग रन, इन द लॉन्ग रन, इन द लॉन्ग रन का मतलब भी क्या है, अंततः, आखिरकार, कुल मिलाकर वो अंततः कहाँ पहुंच गया, ही रीच एट द डेस्टिनेशन, वह अपनी मंजिल पर पहुंच गया। ये सेंटेंस ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। नेक्स्ट है, ही विल अंडरस्टैंड सूनर और लेटर, देर सवेर, कभी कभार वो समझ ही जाएगा। ही विल अंडरस्टैंड सूनर और लेटर। तो गाइस इस तरह से एडवर्ब फ्रेजेस को हम यूज़ कर सकते हैं। देर आर लॉट्स ऑफ एडवर्ब फ्रेजेस इन इंग्लिश, आई एम रिटन हियर 8 or 7, but you can use many adverb phrases like this. I was telling about in this lesson how to use the adverb phrases. अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों तक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।